अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी सीएसएस में। तो फ्लोट नाम की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अहम है सीएसएस में। तकरीबन जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है इनमें फ्लोट्स नाम की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल हुई हुई है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। जी, आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि हम एक डिप बॉक्स देते हैं तो वो हमेशा हमारा लेफ्ट साइड पे आता है, ठीक है। और अगर हम एक दूसरा डिप बॉक्स देना चाहें तो वो हमारा उसके नीचे आता है। मगर ये जो हमारी ये जो स्पेस होती है वो खाली होती है। ये क्यों खाली होती है? इसलिए खाली होती है ताकि हम फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो यूज नहीं करते। हम विदाउट फ्लोट अगर हम डिप बॉक्स बनाएंगे तो ये पहले ऊपर आएगा फिर उसके नीचे आएगा। अगर यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है तो हम लगाएंगे फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्लोट फ्लोट प्रॉपर्टी के बेसिकली दो ही वैल्यू होती है। एक होती है लेफ्ट, दूसरी होती है राइट, ठीक है। तो जो फ्लोट है वो इसलिए यूज होता है। अब मजीद इसको सीखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये हमने एक डिप बॉक्स लिया है HTML फाइल में। उसको आईडी दिए, नेम बॉक्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन पेज हमने CSS यूज़ की है जिसमें हाइट और जो विड्थ है वो बॉर्डर की लगाई है। बॉर्डर सॉलिड और रेड दिया है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो आप चेक कर सकते हैं। ये लिखता इसलिए नहीं हूँ कि हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए ऑलरेडी ये चीज़ें तो आपको पता है, हम पढ़ के आए हैं पीछे पिछली क्लास में। तो अब जो है हम एक और जो है वो डिबॉक्स ले लेते हैं। इसको ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेते हैं, box 1 कर देते हैं, ठीक है। और एक इसको भी हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, ठीक है। और उसका नाम था बॉक्स 1। मगर इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो डिप बॉक्स है हमारा वो नीचे आ रहा है, बॉटम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ रहा। ये जो स्पेस है ये खाली है। तो अब इस डिप बॉक्स को यहाँ पर लाने के लिए हमारी जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं हम फ्लोट। अब हम फ्लोट यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, एक लेफ्ट और राइट। फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। और इसको हम कॉपी करके जो सेकंड हमारा डिप बॉक्स है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो दोनों बॉक्सेस हैं वो हमारे लेफ्ट में आ चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक और डिप बॉक्स लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लिखेंगे तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी के लिए ये चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। इसको सेव करते हैं। इसका बॉक्स का नाम हमने box 2 दिया है, इसको हम कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। पेस्ट और बॉक्स 2, क्योंकि थर्ड जो बॉक्स है हमारा डिप बॉक्स उसका नाम हमने दिया है बॉक्स 2। यहाँ पर जो है हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ब्लू कर देते हैं, ब्लू, ठीक है। अब फिलहाल इससे हम जो ये फ्लोट प्रॉपर्टी है ये यहाँ से हम हटा देते हैं और सेव करके चेक करते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डिप बॉक्स है उसका अब बॉक्स नहीं, डिप बॉक्स नहीं आया, क्योंकि हमने फ्लोट प्रॉपर्टी जो है अपने दो जो टेक्स्ट है उसमें यूज़ की, इसमें नहीं की, ठीक है। अगर हम इस पे इसके अंदर जो थर्ड वाला बॉक्स है इसके अंदर फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो हम फ्लोट राइट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। सेव करते हैं। अब आप चेक करना कि यहाँ पर जो ये थर्ड वाला बॉक्स है ये राइट में आ जाएगा और इसकी जो बॉर्डर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये राइट में आ गया और इसके बॉर्डर हैं वो भी आ चुके हैं, ठीक है। ये इसकी विड्थ जो है वो बड़ी है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। इसकी विड्थ हम कम कर लेते हैं। यहाँ पर हम 300 कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं, सेव करते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डिप बॉक्स है, सॉरी, हमने जो सेकंड वाले की चेंज कर ली है, इसकी हमें करनी है यहाँ पर।
थर्ड वाले की चेंज करनी है विड्थ। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे तीनों जो बॉक्सेस हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रो में। तो इन दोनों के बीच हम अब पेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मज़ीद हम कम कर लेते हैं, इसकी हम कर लेते हैं 100। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब हम जो है मार्जिन यूज़ करते हैं। मार्जिन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। मार्जिन राइट से होनी चाहिए 20 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि हम मार्जिन की मदद से इन दो जो अपने बॉक्सेस हैं इनको जुदा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लोट इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपनी एक वेबसाइट में हॉरिजेंटली बॉक्सेस को दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए फ्लोट हम यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना।